तुम पापा को छोड़ के क्यों चली गई? पापा तुम्हें बहुत मिस करते हो। इसी तौर मेरे रिश्ते की डोर तुम थी। तुम चली गई तो सब खत्म हो गया रोहित। मुरुगन, बस किसी तरह आज निधि का पता लग जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है ये सब? वो ही हो रहा है जो कोई नहीं चाहता, ना मम्मा जी, ना पापा जी, ना मैं। तो क्या बोल रही हो? पहेलियां क्यों बना रही हो? क्या हो रहा है ऐसा? आज रमन भाई और शगुन की शादी है। मैं एक बार उनसे बात कर सकती हूँ? हाँ इश्ता, तू रमन भाई से बात कर। शायद तो यहीं रुकना, मैं किसी बहाने से भाई को लेके आती हूँ। हाँ अब मैं सब खत्म कर दूंगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता रोहित। तुम जानती नहीं होगी 7 सालों से मैं कितने गिल्ट में जी रहा हूं। अब किसी से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा ख्याल भी आता है तो पापा खुद को रोक नहीं पाते। भाई क्या कर रहे हो? नीचे चलो ना मेरे साथ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। सिमी, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। प्लीज जाए यहाँ से। भाई प्लीज मेरे साथ चलो। वो इशिता को आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुमसे कहते मैं शगुन से शादी कर रहा हूं और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमी, इशिता मेरी, उन्हें जो करना है सिमी उन्हें करने दो। उन्होंने अपने लिए सही रास्ता चुना है। अब मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें खुश रहने दो। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। पराए हो रहे हो रमन, पर हमारा तो जन्मों का रिश्ता था ना, फिर क्यों दूर जा रहे हो? जाने ये सारा ज़माना, ओ कभी कम न होंगी ये चाहते। I love you। जब से कान पेस करवाए ना, सच्ची यार, क्या बोला? जोर से बोलो। तुम चुप रहो यार। क्या? I love you रमन। बहुत दुख हो रहा है। लोग कहते हैं कि दिल टूटता है, मेरा तो रोम रोम टूट रहा है। इतना दर्द, इतना दर्द। क्यों रमन, क्यों रो रही हूं मैं? वो खुश नहीं थे मेरे साथ, सब खत्म करके मैं दूर गई थी, तो मैं क्यों रो रही हूं? मुझे हक नहीं। लगता है इशिता को शादी के बारे में पता चल गया।
तुम रमन और शगुन की शादी के लिए यहाँ पे रुकना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जी हाँ मैम, मैं उनकी शादी को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैंने जस्ट अभी इशिता को देखा, वो रो रही है, तड़प रही है वो। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैम मैं कल सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगी, प्लीज मैम। ठीक है, बट अपना प्रॉमिस मत भूलना रूही, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, भूलना मत। जी मैम, बाय। रूही, रूही कितनी गंदगी मचाई हुई है पूरे घर में, हर चीज गंदी है। तो मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है, साफ सफाई करना नहीं सिखाया तुमको? घर को ऐसा गंदा नहीं रखते, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है। बच्चों में ना आजकल बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते, जहां जाओ गंदगी। मुझे पता है इशिता, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि पापा और शकुन मम्मा की शादी हो रही है। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, जब भी तुम्हें किसी बात से तकलीफ होती है तो उसे भुलाने के लिए तुम साफ सफाई करना शुरू कर देती हो, जिससे तुम्हारा ध्यान बट जाए। What's this? पर मुझे क्या हो गया है? इशिता दुखी है, फिर मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना। मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं तो हमेशा से यही चाहती थी ना। हेलो, क्या निधि मिल गई है? इस निधि को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद की इस औरत ने। रूही दरवाजा बंद करो अंदर से। पापा ये कैसा है नेकलेस सेट? मैं मामा से कहूंगी कि ये वाला नेकलेस सेट ही पहने। मैंने सिमी बुआ से निकलवाया है, दादी की कबीर से, और मैंने आपके लिए शेरवानी भी निकाल के रखी है, वही पहनना, ओके? ये सब की क्या जरूरत है? सिंपल सी शादी है, घर में सेरेमनी है। You don't need all this, बेटा। अब आप सैड क्यों हो? पता नहीं, सब घर में सैड है। सबको तो हैप्पी होना चाहिए कि आपकी और मम्मा की शादी है, पर सब सैड है। दादू और समी बुआ, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है शादी की। पीहू बेटा, कोई सैड नहीं, सब बहुत एक्साइटेड हैं। वो बहुत सारा काम है ना, इसलिए सब टेंशन में है, वरना सब बहुत खुश है। नाउ स्माइल। दोनों यहाँ, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मम्मा और पापा हो। आप दोनों मेरे लिए सेकंड शादी कर रहे हो। हैप्पी? हाँ। अच्छा, सिमी बुआ तुम्हें कब से ढूंढ रही है? उसने मीठा बनाया, वो कह रही थी कि पीहू को ट्राई करना। हाँ, मैं भी ट्राई करके आती हूँ। एक मिनट रमन, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं ये सब अपने लिए नहीं, पीहू के लिए कर रही हूँ। मैं इशिता से उसका हक नहीं छीनना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि पीहू को उसका परिवार मिले, पूरा परिवार। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए वही सच हो जो उसे सच लगता है। मैं जानती हूँ कि मैं पीहू की मां नहीं हूँ, उसकी सैरोगेट मदर हूँ, लेकिन इशिता के जाने के बाद मैंने उससे पाला है। उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द मम्मा। उसने मम्मा मुझे कहा है रमन, मैं ही पीहू की मां हूं, पीहू मेरी बच्ची है। मैंने रूही को तो खो दिया, उसका बचपन भी खो दिया। मां क्या होती है, क्यों होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पीहू ने मां का मतलब समझाया है।
मेरी पीहू को, मेरे परिवार को कोई मुझसे नहीं जीत सकता। पीहू मेरी दुनिया है। शी इज माई लाइफ। I can't let that happen. मैं जानता हूं आप दोनों शादी से खुश नहीं हैं। इनफैक्ट इस घर में कोई भी खुश नहीं है, लेकिन पीहू खुश है और मेरे लिए यही मायने रखता है। लेकिन मेरी बेटी इतनी भी छोटी नहीं कि उसे ये नजर ना आए कि बाकी घर वाले उदास हैं। सो प्लीज, अगर पीहू की खुशी के लिए आप लोगों को नाटक करना पड़े तो प्लीज कीजिएगा। और ये पापा सुबह से मम्मी 15 बार फोन कर चुकी हैं। मैं जानता हूं क्या कहने के लिए फोन कर रही है। सो प्लीज इन्हें भी बता दीजिए कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। पीहू की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। मम्मी से कहिए अगर वो अपनी पोती की खुशी चाहती हैं तो इस शादी से राजी हो जाए, और आप लोग भी। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अभी ना ही अभी तक निधि आई है और ना ही अशोक बाहर आ रहा है। कितना टाइम हो गया है। और भाभी आप भी बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। प्लीज सब घर चले जाओ, मैं यहाँ बैठ के देख लूंगा। मैं ठीक हूँ रोमी। तुम तो फ्रेंडली टर्म्स में हो ना अशोक के साथ, तो हम यहाँ खड़े होकर इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली तुम तो अंदर जा सकते हो, पता कर सकते हो। मतलब अगर निधि अंदर हो या वो किसी और के साथ है, तुम्हें पता लग सकता है, और हो सकता है बातों ही बातों में निधि की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुम्हें। भाभी इतने साल हो गए, आप बिल्कुल नहीं बदले। आपका डिटेक्टिव वाला दिमाग ना अभी तक नहीं गया। भाई सही कहते थे आपको, जग्गा जासूस। प्लीज जाओ। हाँ भाभी, मैं चाहता हूँ। जग्गा जासूस। आई रियली होप कि आज के दिन ये जासूसी काम आ जाए। रमन शादी करने जा रहे हैं, कुछ दे तो सकती नहीं उन्हें, खुशियां तक छीन ली। एक ही गिफ्ट देना चाहती हूँ उन्हें। आई रियली होप रूही जिंदा हो, ठीक हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं उन्हें उनकी बेटी लौटाना चाहती हूँ। काश मैं उन्हें दे सकूं। ये सब क्या हो रहा है मुझे? काश कि मुझे सब ना करना होता। नहीं रमन, ये पीहू के लिए अब कमजोर पड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। ये शादी होगी सिर्फ पीहू के लिए होगी। मुझे क्यों रोना आ रहा है जब से? I have no rights to cry. रमन शादी कर रहे हैं। He should just be happy. अरे कैसे भूल सकता हूँ, ऑफ कोर्स लेके आया। देख, अच्छा मुझे एक चीज बता, तुझे इस सब ये रिचुअल्स और रीति रिवाज के बारे में कैसे पता? ओफो, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि साजन का ससुराल देखना शुरू कर दो। तूने वहाँ से ये सब सीखा है? मीर मामू, टाइम वेस्ट मत करो, आप मामा को हल्दी लगाओ। वैसे भी हल्दी पहले आपने ही लगानी है। चलो। सिमी बुआ, आप भी आओ ना, मामा को हल्दी लगाओ।
सिमी बुआ, आप पापा की बहन हो, मतलब लड़के वाली। पापा को भी हल्दी लगानी है। जाओ पापा को बुलाओ। लाती हूँ आपके पापा को बुला के। मम्मी सच बताया तो है यार तुझे, और वैसे कोई काम नहीं है तुझे आज? मेरी टांग खींचे जा रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अगर नहीं मिला तो लॉस हो जाएगा, जो मर्जी करो। कौन यार, अब तुम टॉपिक मत चेंज करो। माना मेरी शादी हो गई, इसीलिए अब तुम जैसे दोस्त ही तो हैं जिनसे कहानियां सुनने को मिलेगी। चलो बताओ, चला तो क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम बोर भी हो गए अपनी बीवी से? उस लड़की के बारे में बहुत जानना चाहते हो? क्या बात है? कौन खुश हो गया? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। बल्कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई है, एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत एक्साइटेड भी होगे। मेरी एक्साइटमेंट छोड़ो, एक्साइटमेंट तो तुम्हारे भाई की लाइफ में हो रही है। तो बताओ, उसकी शादी है आज, और मैं तुम्हें पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनवाइट नहीं हुआ? यार मुझे इनविटेशन क्यों मिलेगा? मानना पड़ेगा तुम्हारे बड़े भाई को, अब फिर से अपनी एक्स वाइफ के साथ शादी कर रहा है। लेकिन एक बात है, बेचारी इशिता, दुख होता है मुझे। काश मैं उसे सपोर्ट कर सकता, जाके उसका मूड अच्छा कर सकता। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, आज की ही 2 टिकटें चाहिए, मैंने बोला था तुम्हें। ओके। शुभ, तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मेरी एक फ्रेंड को कहीं जाना था अर्जेंटली, इसलिए उसी को बुक कर रहा था। कितना समाज सेवा करता रहता हूँ। हाँ, तुम चाय नहीं पियोगे? दे दो चाय। अरे यार, I'm really sorry। रोमी यार, क्या कर रहे हो यार? शोक देखो खराब हो गया, तुम जल्दी जाओ ठीक करो। गो। पापा, आपकी आंखें ऐसी लाल क्यों हैं? आप पार्वती की तरह रो रहे थे क्या? आंखें लाल, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रो रहा था। बेटा, पापा की आंखों में ना कच्चा चला गया, अभी बस जब नीचे आ रहे थे तब, इसलिए आंखें लाल है पापा की। पापा, जब मैं स्कूल मिस करने के लिए वो खांसी वाला नाटक करती हूँ, तो आप मुझे कैसे पकड़ लेते हो कि मेरी असली खांसी कौन सी और नकली खांसी कौन सी है? वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि जब आपकी आंखें लाल होती है, इसका मतलब आप रो रहे थे। क्या हुआ पापा, आप सैड हो? अब टाइम वेस्ट कौन कर रहा है? फिर पापा को शादी के लिए रेडी होना है। अगर पापा टाइम पे रेडी नहीं हो तो तुम ही डांटोगी। चलो लगाओ। मुझे अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा। पीहू को सच नहीं पता चलना चाहिए। इस एजेंट को कॉल करूंगी तो मिलेगी इन्फॉर्मेशन इससे। भाभी, ये एजेंट है जिसने अशोक की टिकट्स बुक की। आप प्लीज उसको फोन करो, प्राइवेट नंबर है। आप बस बात करो, ऐसा बोलो कि आप अशोक के सेक्रेटरी बोल रहे हो। भाभी कॉल करो जल्दी और पूछो। हेलो, हाय, मैं अशोक खन्ना जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। कुछ टिकट बुक कराए थे ना उन्होंने, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कहाँ के लिए हैं। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे टैक्सी बुक करवाने के लिए कहा था डेस्टिनेशन पे। आई जस्ट फॉरगॉट कि कहाँ के लिए है।
एंड मैं अगर सर से पूछूंगी तो वो मुझ पे बहुत चिल्लाएंगे। प्लीज हेल्प मी। जी कोई बात नहीं, टिकट्स कंफर्म है। 2 टिकट्स है ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट नंबर W2200 में। बस होटल मिलेनियम ही जा रहा हूँ। वो लेडी है ना जिनको टिकट्स डिलीवर करने हैं उनके पास। थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाभी? ऑस्ट्रेलिया की टिकट ली है निधि ने 2, और वो होटल मिलेनियम में रुकी हुई है जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी रोमी, और उसने 2 टिकट्स बुक की हैं। इट कुड बी रूही। अगर वो रूही हुई तो आई रियली होप कि वो रूही हो। सुनो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। प्लीज कॉल देम। पुलिस? इस बार हम दोबारा निधि को नहीं खो सकते हैं। एक बार गलती हुई थी, फिर से नहीं करेंगे वो। भाभी, आपको नहीं लगता कि हमें रमन को एक बार रमन भाई को एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए? नहीं, ये मेरी लड़ाई है। वैसे भी वो मानेंगे भी नहीं, और अगर मान भी गए तो आखिर में गलती तो मुझसे हुई थी, सुधारना मुझे ही होगा। भाभी, अब जानते हो ना कि आज भाई की शादी है। मालूम है, वो खुश रहें बस ये है कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया ना तो कम से कम मेरी तरफ से रमन के लिए एक तोहफा होगा। बस आज निधि हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसने जिंदगी बर्बाद की है हम सबकी। कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। எப்படி பண்ண முடியும்? இது சரியில்லை. अम्मा पहले डिसाइड कर लो कि आप बनाना क्या चाहते हो। अम्मा, आई नो आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, बट डोंट यू थिंक यही सबके लिए सही है? अम्मा, ईशु और रमन फाइनली ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो पाएंगे और ईशु अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर पाएगी। अम्मा, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। और ये रमन, शगुन, आदि, पीहू, ये लोग भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे ना। वो लोग ये झूठी शादी का खेल कब तक खेलते रहेंगे? अम्मा, आई थिंक यही सबके लिए सही है। हो रहा बस, दूर रहने से पति पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होता, टूट नहीं जाता। बंधु वो दामाद है हमारा। अम्मा, कैसा दामाद? आप भी तो कहते हो कि रमन ने हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। तो फिर? तब मुझे पता नहीं था कि हमारी ईशु जिंदा है। अयो, ईशु जिंदा है बंधु। ईशु रमन की वाइफ है, रमन उसका हस्बैंड है। वो दोनों मिले ना मिले, एक दूसरे से बात करे ना करे, रिश्ता तो है ना। तेरी दूसरी शादी कैसे कर सकता है? मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अन्नवेंडा। अरे, इस शादी में मेरे फोटोज कौन ले रहा है? इस शादी में तो मेरे बहुत सारे फोटोज आने चाहिए। आदि भैया, आप वो कैमरा लेके आए थे, कहाँ है वो? वो तो मैं भूल गया पीहू। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, मैं लेकर आती हूँ। मैंने और मीर मामू ने सब अरेंज कर रखा है। सर, मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। रमन, ईशिता तुम्हारी वाइफ है और वो अभी जिंदा है। तुम ऐसे
दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? ये क्राइम है। बंद करो ये शादी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरा फोन इस्तेमाल करना चाहेंगी पुलिस को बुलाने के लिए? ये क्या तमाशा है? तुम बोल रहे हो पुलिस बुलाने के लिए? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। शायद पुलिस वाले आके ने समझा दे कि जो कुछ हो रहा है कानूनी तौर तरीके से हो रहा है। इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 7 साल से आपकी बेटी और मैं अलग अलग रह रहे हैं। हमको लगा वो मर गई है, उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था और कानूनन 7 साल तक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए हमारी शादी भी खारिज हो गई। तो ये शादी बिल्कुल लीगल है। और वैसे मुझे छोड़ के जाने का डिसीजन आपकी बेटी का ही था। प्लीज चलो यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकते हो? अयो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? ईशिता ने तुम्हारे लिए कितना किया और तुम ये सब होने दे रहे हो? पाप लगेगा तुम सबको। चलो अम्मा। मैम, मैंने चेक कर लिया है, निधि नाम की कोई भी गेस्ट हमारे होटल में नहीं ठहरी है। Are you sure? यस मैम। मैडम जी, आपने सही में देखा था उसे? ये तो कह रहे हैं यहाँ पे किसी निधि नाम की औरत ने चेक इन नहीं किया है। आई एम वेरी श्योर मैंने उसे देखा था। इनफैक्ट हमें जो खबर मिली वो 100% सच्ची है, पक्की है। सर, आप और पता कीजिए ना, हो सकता है वो यहाँ पे झूठे नाम से रह रही हो। जब वो 7 साल से हमसे छुप के रह रही थी, हमें लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन वो जिंदा थी। तो क्या पे अपनी आइडेंटिटी बदल के नहीं रह सकती है? आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे जितने भी चेकआउट पॉइंट है वहाँ पे अपनी पुलिस कवर लगवा दीजिए ना। कोई भी आएगा जाएगा, हमें पता लग जाएगा कम से कम। मैडम जी, 5 स्टार होटल है ये, गेस्ट भी बड़े बड़े लोग हैं। कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक क्रिमिनल को पकड़ना आप लोग का काम नहीं है क्या? सर, 7 साल पहले वो भाग गई थी मेरी बेटी को लेके। हमें अब तक लग रहा था कि वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो मेरी बेटी भी जिंदा हो सकती है। सर, वो एक फरार मुजरिम है। क्या आप उसे पकड़ने में हमारी मदद नहीं करेंगे? ठीक है। यस सर, जैसे ही यहाँ से कोई चेकआउट करे आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। ओके मैडम जी, आप प्लीज साइड में रहिए, कहीं आपको देख के वो औरत अलर्ट ना हो जाए। हम यही हैं, जैसे ही आपको लगे कि चेकआउट करने वाली औरत निधि हो सकती है, आप हमें इशारा कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हेलो, व्हाट? ओह गॉड, ठीक है मैं आता हूँ। ओके। कुछ नहीं भाभी, मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप प्लीज यहाँ रखिए, संभाल लेना प्लीज। हाँ, आता हूँ। रियली होप आज रूही मिल जानी चाहिए हमें। बहुत हो गया इंतजार। जी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर मेरे साथ। रूही दीदी, आप आ गए? प्लीज अंदर आओ ना। देखो मेरे मम्मा और पापा कितने प्रिटी लग रहे हैं। मेरी मम्मा तो साजन का ससुराल वाली पार्वती से भी ज्यादा प्रिटी लगती है। आओ ना प्लीज अंदर आओ। अब वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। सब लोग चुप क्यों हैं? गठबंधन क्या होता है? वो पिंक वाली चुनरी सिमी बुआ आप बांध दो ना। कोई जरूरत नहीं। मतलब ये शादी अगर हम पीयू के लिए कर रहे हैं तो गठबंधन भी पीयू ही करेगी, है ना पीयू? अच्छा मैं अभी आती हूँ। आदि भैया ये लो कैमरा और मेरे सारे वीडियोस लेना, ओके? जाओ ना, सारी नाराजगी
गुस्सा, आप जानते हो ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you so much. मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ रमन, अपने बच्चों के साथ। I really love you. और आपको पता है आपकी जगह मेरे दिल में और कोई नहीं ले सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इशिता। लाख कोशिश कर लो, मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। छोड़ के मत जाओ। मैं यही हूँ आपके पास हमेशा। पापा क्या हुआ? आपका पैर सो गया क्या? उठो। अब आप दोनों को पार्वती और निधि की तरह साफ फेरे लेने हैं। चलो उठो। तुमने आदमी को भेजा अपने टिकट्स के साथ? हाँ मैं चेकआउट कर रही हूँ। ओके ये इशिता यहाँ पे क्या कर रही है? ऊपर से पुलिस वाले। इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ? ये पुलिस वाले इतने यहाँ पे क्या हुआ? वो एक्चुअल में पुलिस को खबर लगी है कि कोई क्रिमिनल लेडी है जो यहाँ छुपी है, जो 7 साल पहले पुलिस कस्टडी से भाग गई थी। मैं क्या करूंगी? इसका मतलब ये मेरे ही लिए आई है यहाँ पे। अगर इसे मैं दिख गई तो मुझे छोड़ेगी नहीं। I have to do something। मैं क्या करूं? के नहीं जा सकती निधि। मैं यहाँ से चेकआउट नहीं कर पाऊंगी। मुझे बैकडोर से निकलना पड़ेगा। कुछ भी इशिता तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी ऐसा। मेरी मेहनत पे मैं पानी नहीं फेरने दूंगी। और वैसे भी आज तो रमन और शकुन की शादी है ना, अभी तक तो फेरे भी हो चुके होंगे। टाइम टू गो। मंगलम
पापा और शगुन मम्मा की शादी तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ये शादी होके ही रहेगी। नो, मैम का फोन। हेलो, हाँ फेरे शुरू हो गए हैं। क्या अभी निकलना है? पर अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। अब बस और 3 फेरे और शादी कंप्लीट। रोमी, रोमी तुम कहाँ रह गए थे? पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुछ भी करके ये शादी तुम रुकवा दो। अक्का कहाँ है? होटल में। मैं कुछ कर दूंगी। मिस्टर रमन बोला। तुम यहाँ बैठ के शादी कर रहे हो और वहां पे निधि मिल गई है। हाँ, निधि छाबड़ा जिंदा है। निधि वहां पे होटल में। तुम्हें पता है इशिता भाभी वहां अकेली है, उसे पकड़ने गई है। देखिए, यहाँ पे कोई भी बुर्के वाली औरत आएगी तो ध्यान रखिए यहाँ से जाने ना पाए वो, ओके? और जब पुलिस पहले में मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, निधि मिली आपको? आप कौन है? मैं रमन भल्ला हूँ। निधि मिली आपको? मेरा बहुत जरूरी उससे मिलना, प्लीज बताइए ना। देखिए मिस्टर भल्ला, मुझे नहीं पता कि आपका उससे क्या लेना देना है। आप हमारे काम में हमें डिस्टर्ब मत करिए। प्लीज आप यहीं रुक जाइए। बात नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर साहब। देखिए रमन भल्ला है, ये रूही के पापा है जो बच्ची 7 साल पहले किडनैप हुई थी। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। आप समझिए, मेरे से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर भल्ला, हमें संभल कर रहना होगा। वो कहीं निधि आपको पहचान ना ले। आइए आप मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। औरत बहुत शातिर है, कहीं से भी। मिस्टर भल्ला आप यहाँ रुकिए, आपकी बीवी भी यहीं है। हम निधि को ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करिए। भाभी प्लीज हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, हम ढूंढ लेंगे निधि को। अक्का, निधि जरूर मिलेगी और रूही भी। आप जानती हैं, रूही की खातिर जीजू अपनी शादी अधूरी छोड़कर आए। कभी कम न होंगी
मुझे इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रोहन भी यहाँ पे आता होगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। रुको! इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं वो औरत। ये अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ चले गए अचानक से? एक तो कल रात से इनसे बात नहीं हुई है, कॉल भी नहीं किया, कॉल बैक तक नहीं किया। आई जस्ट होप अम्मा ठीक हो। तुम्हारा चेहरा देख लिया, पता नहीं क्या बुरा होगा मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने अम्मा से मिलने आई हूँ, डू यू माइंड? तुम सचमुच में इतनी ज्यादा स्टूपिड हो या तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या बकवास कर रही थी? एक तो अम्मा मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं परेशान हो रही हूँ। क्योंकि इसी माँ एक बहुत जरूरी काम से गई है और मेरे पापा अपनी आधी अधूरी शादी छोड़कर चले गए। अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और मेरी बहन रूही जो मर गई थी और जिसने उनको किडनैप किया था उसके बारे में ही पता चल गया। तो तुम प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार। ओह गॉड, इसलिए अम्मा फोन नहीं उठा रही थी। लिसन, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है इस टाइम, सो प्लीज। आदि प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी काफी टाइम से अम्मा से बात नहीं हुई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? प्लीज मना मत करना। जल्दी बैठो प्लीज। बोलो, जवाब दो।
निधि, मेरी बेटी कहाँ है? अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बेटी भी जिंदा होगी। आई एम वेरी श्योर रूही जिंदा है। बताओ मुझे वो कहाँ है? निधि, आई वांट माय डॉटर बैक। इंस्पेक्टर, आई एम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और मुझे अपने कॉन्सुलेट में किसी से बात करनी है। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तू? अपना मुंह खोल बोल, मेरी बेटी का वरना जिंदा काट दूंगा तुझे, समझी तू? 7 साल से ये औरत गायब थी। हम लोग को लग रहा था कि मर गई है, लेकिन ये जिंदा है। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कहा मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, सुना आपने? लॉयर से बात करेगी तू? लॉयर से बात करने की औकात है तेरी? प्लीज कंट्रोल इसको पूछो मेरी बेटी कहाँ है, वरना कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मुझे बता लो। मैं कंट्रोल योरसेल्फ। हम आपकी बेटी का पता लगा लेंगे। सर इसने 2 टिकट बुक कराए थे ऑस्ट्रेलिया के। 2 टिकट थे, तो दूसरा किसके नाम पे था? पता कीजिए ना। सर, ये बैग इनका है, इन्होंने कैफेटेरिया में छोड़ दिया था और कोई ट्रैवल एजेंट ने इनके नाम से ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकटें रिसेप्शन पर छोड़कर गया था। ये मेरी टिकट है। निम्रत चोपड़ा? यानी कि रोहान की मैनेजर तू है, इसीलिए पूरे डील में मेरे सामने नहीं आई थी। मेरी बेटी कहाँ बता दे, वरना इसके बारे में बातें कर रही थी। मतलब निधि, तुम्हारे साथ में अब तक हमारी रूही भी वही थी ऑस्ट्रेलिया में। आप इसका बैग चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा उसमें। बैग चेक करो। चलिए, एक बात तो पता चली कि इसने अपना नाम बदल लिया। हमें रोहान से बात करनी होगी, शायद वो हमें इसके बारे में कुछ बता होता। सर, ये देखिए, रोहन का कॉल आ रहा है। रोहन का? सर, रोहन को ये भी बुलाइए ना, हम उससे यही पूछताछ करते हैं, उसको ये भी बुलाइए आप। नहीं, रोहान इसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था और वो यहाँ जरूर आएगा। उसे अलर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो आपकी बेटी के बारे में क्या जानता है। आने दो उसे यहाँ। सर, ये देखिए, कुछ आईडी मिले हैं। सर, ये देखिए, विक भी मिली है। विक? ये भी है। ये विक्स, ये बाल रोहान जैसे नहीं लग रहे। लेकिन रोहान लड़का है, लड़का कोई विक क्यों पहनेगा वो? Exactly. आई जस्ट होप कि रोहान सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाए और वहां से निकल जाए। काश वो यहाँ ना आए। मैम फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं, क्योंकि मैं इतना लेट आई हूँ। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या मिस निम्रत चोपड़ा ने चेकआउट कर लिया या वो अभी भी अपने रूम में है? आपको पता नहीं? क्या पता नहीं? पुलिस आई है उनके लिए, अभी भी वो उनके साथ ही हैं। ओह नो, कहीं ऑस्ट्रेलिया वाला मनी फ्रॉड का चक्कर तो नहीं? कहीं उस केस में निधि को अरेस्ट करने तो नहीं आई है पुलिस? पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा। ओह नो, पर मैं जाऊंगी कैसे? मेरा पासपोर्ट तो निधि के पास है। आई थिंक मुझे जाके ही देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है। देखो, मुंह खोलो और सब कुछ बताओ, वरना हमें तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा और वहाँ मुंह खुलवाने के अच्छे तरीके आते हैं हमें। ओह प्लीज इंस्पेक्टर, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक फॉरेन सिटीजन हूँ, समझे आप? और आप मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकते। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, तो प्लीज गिव मी द फोन। लॉ के हिसाब से मैं एक कॉल कर सकती हूँ, प्लीज गिव मी द फोन। एक कॉल। थैंक यू। अशोक को कॉल करती हूँ, अब तो बस वही है जो मेरी मदद कर सकता है। व्हाट? उसने टिकट रिसीव नहीं की है और पुलिस आई यहाँ पे, निधि को कस्टडी में लिया। ओके फाइन। निधि कस्टडी में? अच्छा हुआ ट्रैवल एजेंट ने मुझे फोन करके बता दिया।
निधि का फोन उठाओ या ना उठाओ, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर है तो वो मुजरिम ही है, पकौड़ी है। हेलो हेलो अशोक, मैं निमृत बोल रही हूँ। सी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई हुई है और ऊपर से यहाँ पे रमन और रिश्ता भी हैं। प्लीज अपना कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करो, मुझे यहाँ से बचाओ प्लीज। यू लिसनिंग टू मी ना? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। अच्छा ऐसा करो, उस पुलिस इंस्पेक्टर को फोन दो। हाँ मैं देती हूँ। पकड़ो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, इस लेडी को बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे नहीं पता कि इसने क्या जुर्म किया और मुझे क्यों फोन किया इसने। मुझे तो ये सिर्फ एक इवेंट पर मिली और इसने मुझे कहा था कि इसे रॉक स्टार रूहान की मैनेजर है ये, बस उसी कॉन्टैक्ट का फायदा उठा रही है। और आपको पता है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन हूँ। आपको जो एक्शन लेना है वो लीजिए और उसे वार्न कर देना कि मुझे दोबारा फोन मत करे, ठीक है? ठीक है सर। हो गई बात? मिस्टर खन्ना ने कहा कि तुम उन्हें आइंदा फोन मत करना। क्या? अरे लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम सब सच सच बता दो। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पापा और रिश्ता निधि के रूम में? ये कोई पैसे के फ्रॉड का चक्कर नहीं है। पापा और रिश्ता ने निधि को पकड़ लिया है। कहीं वो उससे मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हो। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बता दे रूही कहाँ? सर इसे ना सीधे पुलिस स्टेशन लेके चलिए, वहीं जाके उगलेगी सारा सच। ओह नो, ये तो मुझे लेने आया है, पर मैं तो इनके पास जाना ही नहीं चाहती। मैं नहीं जाना चाहती इनके पास, मैं तो कुछ और ही चाहती हूँ। मुझे लगता है हमें रूहान के आने का वेट करना चाहिए। अब वही हमें इसके बारे में बता सकता है और रूहान के आते ही हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। ओह नो, ये लोग मुझसे क्या पूछेंगे? काफी टाइम हो गया, मैं रूहान को कॉल करके देखता हूँ। रूहान कॉल नहीं उठा रहा। वाह निधि वाह, क्या हथियार तैयार किया है तूने। आज ये तेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं मिस्टर भल्ला का बेटा हूँ, वो यहीं पर ही है, मुझे पता है, मुझे मिलना है उनसे। एक्सक्यूज मी, मेरी अम्मा भी है, मिस इशिता अय्यर। मैम आई डू अंडरस्टैंड, बट ऐसे गेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गेस्ट क्या यार, मैं उनका बेटा हूँ। समझने की कोशिश आप कीजिए सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अतर जी मैम। प्लीज इन्हें ले जाइए उस रूम में। आइए। थैंक यू सो मच। क्या कर रहा है? आलिया तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे रूही के बारे में पता करना है। सुहान इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं कोई इसे फॉलो तो नहीं कर रहा? आलिया प्लीज हरी अप।
मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। और वैसे भी मैंने जो मजे लेने थे वो ले लिए, और अब ये जाने या रमन जाने या इशिता जाने, वैसे शगुन और रमन की शादी का क्या हुआ? शगुन, शगुन दरवाजा खोलो। शगुन प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर। शगुन, शगुन प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। शगुन कुछ गलत निकला, तुम प्लीज दरवाजा तोड़ो। निधि ऐसी बातें मत करो प्लीज। शगुन, शगुन प्लीज प्लीज आई बेग यू, प्लीज दरवाजा खोलो। शगुन ओपन द डोर नाउ। शगुन दरवाजा। रहने दो मिहिर, कम से कम इस अंधेरे में डर नहीं लगता, सच्चाई नजर नहीं आती। शगुन तुमने सुना बात? निधि जिंदा है, निधि इज अलाइव। और अगर निधि जिंदा है तो हो सकता है कि रूही भी। रामन भाई सब लोग गए हैं उसे ढूंढने, उसे ये पूछने। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। रूही जिंदा है शगुन, थिंक अबाउट इट, तुम्हारी बेटी जिंदा है। नहीं मुझे खुशी। शगुन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? किस बात की खुशी है? रूही मेरी अपनी बच्ची होते भी कभी मेरी अपनी नहीं थी। उसने हमेशा इशिता को ही चुना, इशिता को ही मां माना। रूही इशिता और रमन के बंधन की ऐसी डोर है जिसे मैं तोड़ भी नहीं सकती। मेरी अपनी होके भी वो मेरी अपनी नहीं है मीर। माना क्या वो सब बैड मदर, सब टेरिबल मदर। हुई है मुझसे गलतियां, पर I'm trying। मैं कोशिश कर रही हूँ मीर। पीहू को 7 साल पहले पीहू को कौन छोड़ के गया था? इशिता छोड़ कर गई थी। रमन मेरे पास आया था। पीहू को मैंने बड़ा किया है, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ मैं उसे। पीहू मेरी बच्ची है, लेकिन अब उसकी असली माँ वापस आ गई है। और पीहू की माँ अब पीहू को भी मुझसे ले जाएगी। इशिता रमन के साथ वापस रिश्ता जोड़ना चाहती है। रूही भी वापस आ गई है। इशिता, रमन, रूही और अब पीहू, मेरी बच्ची पीहू। परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट फैमिली। और मेरे परिवार का क्या? मेरी जिंदगी का क्या? मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हमेशा अधूरी रहती। शादी क्यों होता है? शगुन, इस वक्त इस नई वाली शगुन में मुझे पुरानी वाली शगुन दिख रही है, जिसका डर और जिसकी इनसिक्योरिटी बाहर आ रही है। प्लीज आई बेग यू, ऐसा मत होने दो। उस शगुन को बाहर मत आने दो। आई बेग यू प्लीज। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो इस वक्त हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन रूही, अरे तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो नहीं क्यों करूं? इशिता है, पूरा परिवार है वहां, उसके लिए सब प्रार्थना करेंगे। मैं अपने बारे में सोचूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज नहीं, तुम जाओ यहाँ से। Just leave। निधि, प्लीज ना निधि, प्लीज, वो मेरी बच्ची है, कुछ तो दया दिखाओ। प्लीज बता दो कहाँ है रूही, प्लीज ना। 7 साल हो गए, हरे बिना रह रही है वो, प्लीज। कैसी औरत है ये? प्लीज बोल दो ना कहाँ है। पापा, रूही के बारे में कुछ पता चला? क्या हुआ? रो क्यों रही है?
निम्रत मैम? आलिया, तुम जानती हो इसे? ऑफ कोर्स मैंने जानती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं की कंपनी में काम करती थी मैं। आई वाज रूहान्स पीए। अम्मा आई टोल्ड यू नो कि रूहान की माँ उसे बहुत मारती थी, बहुत हरास करती थी उसे। शी इज द वन मम्मा। इट्स हर ओनली। ये रूहान की माँ है? यस, यही है रूहान की मॉम। इनफैक्ट मैंने रूहान को भी देखा था। वो बहुत हैसल में था और भाग रहा था। रूहान यहाँ में था। हाँ माँ, we just banged into each other। और जब मैंने उससे पूछा उसने कुछ नहीं कहा। I don't know, वो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा कोई इसे फॉलो कर रहा था। यानी कि इंस्पेक्टर साहब, रूहान यहाँ आया था, उसने सारी बातें सुनी और वो भाग गया। अब उसे ढूंढना होगा प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, रूहान को पकड़िए प्लीज। रमन, हम ढूंढते रहे, चलिए प्लीज चलिए। मीर मामू प्लीज मुझे पापा के पास ले चलो प्लीज। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया जो वो शादी छोड़कर चले गए? ऐसे कोई जाता है क्या? पीहू, समझने की कोशिश करो। पापा को बहुत जरूरी काम आया, इसलिए वो वहाँ गए हैं। और पापा जहाँ पे गए वहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते। प्लीज अंडरस्टैंड बच्चा। बस आखिरी 3 फेरे ही तो बचे थे, वो कंप्लीट करके चले जाते। मैं पापा से बहुत गुस्सा हूँ। प्लीज कोई मुझे पापा के पास ले चलो। दादू आप ले चलो। पुत्र, मामा ने बोला ना पापा को जरूरी काम था इसलिए वहाँ गए हैं। तुम वहाँ जाके क्या करेगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। प्लीज कोई मुझे लेके तो जाओ पापा के पास। पीहू, मैं ले जाऊंगी तुम्हें पापा के पास। ओके? मम्मा आपने चेंज क्यों किया? शादी तो पूरी नहीं हुई है ना? पापा ने मेरा शादी का प्लान पूरा फ्लॉप कर दिया। अच्छा चलो हम पापा को लेकर आते हैं। क्यों पुत्र, तुम मेरी बात सुन। What is wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ है वो ठीक नहीं, लेकिन प्लीज मी, मैं ठीक हूँ। I'm fine। पीहू चले? प्लीज तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम पीहू को वहाँ लेकर क्यों जा रही हो? तुम जानती हो ना वहाँ पर इशिता भी होगी। अगर गलती से भी पीहू को पता चल गया कि रमन भाई और इशिता, इसलिए तो पीहू को ले जा रही हूँ। रमन शादी को अधूरा छोड़कर गया है, लेकिन वो इशिता के पास वापस नहीं जा सकता। पीहू वहाँ होगी, रमन इशिता से दूर रहेगा, इसलिए मैं पीहू को वहाँ ले जा रही हूँ। पीहू, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। अगर मैं पकड़ी गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं रूहान नहीं रूही हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मैं रूही हूँ तो मुझे छुपने में और परेशानी होगी। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ तो कोई कैब भी नहीं है। रोको, प्लीज रोको, रोको, रोको। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज मुझे कैब स्टेशन ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। इट्स अर्जेंट, प्लीज प्लीज। अरे ये तो रूहान है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो अभी निधि के साथ होना चाहिए था। हाँ, व्हाई नॉट? आखिर रूहान द रॉकस्टार की हेल्प तो मैं जरूर करूंगा। कम, I'll drop you. No, it's okay. I'll manage. It's really fine. No, it's really okay. In fact, तुम्हारी मैम ने मुझे कहा था कि तुम्हारी हेल्प करूं. So she called me. In fact, so चलो, let's go. निधि अशोक को कैसे जानती है? क्या उसने भेजा है इसे? I don't think so. देखो रोहन, don't act over smart with me. मुझे पता है कि निधि पुलिस कस्टडी में है, और जाहिर सी बात है कि पुलिस तुम्हें भी ढूंढ रही होगी, क्योंकि वो तुम्हारी मैनेजर है। तो हो सकता है कि तुम भी पुलिस के चक्कर में फंस ही जाओ। So तुम्हारे लिए बेस्ट ये होगा कि तुम मेरे साथ चलो। You'll be safe. Let's go. Okay, fine. I'll come with you. दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना।
क्या रूही का कुछ पता नहीं चल रहा? मीका बेटा, जैसे रूही का कुछ पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना बेटा। अरे परियम्मा का रो रो के बुरा हाल हो गया है बेटा उनका। हाँ ओके बेटा। मुर्गन, दुनिया के सारे दुख क्या तूने मेरी इशू के नाम लिख दिए? रूही मिल जाएगी ना? मुझे जब पता चला कि इशू जिंदा है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और अब अगर रूही जिंदा हुई तो मैं कितना खुश होऊंगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा चमत्कार हो कि हमारी बच्ची, हमारी रूही जल्द से जल्द हमें मिल जाए। अल्लाह जी, अगर हमारी रूही मिल गई तो न जाने वो किस हालत में होगी। उस निधि ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या जहर भर दिया होगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ने उसे अपने जैसा बना लिया? नहीं लेकिन कुछ भी हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी रूही मिल जाए, बस सब ठीक हो जाएगा। I really hope वो ठीक हो। I really hope। रूही मिल जाएगी। इतने सालों से वो जिंदा थी, लेकिन हमें क्यों नहीं मिली वो अब तक? और पता नहीं उस निधि ने किस हाल में रखा होगा रूही को। अगर वो पता नहीं वो कैसी होगी अभी बेचारी। को कुछ नहीं होगा। इशिता 7 साल हमने सजा काटी है, अब और नहीं। I promise you, रूही जहाँ होगी ना, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। जैसे हमें रूहान मिल जाएगा, रूही भी मिल जाएगी। और इस बार उसके मम्मी पापा से अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। तुम उम्मीद मत हारना। रूही को ढूंढना है रमन, जैसे भी हो ढूंढना है। मैं रूही को ढूंढ निकालूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है उसके। रूही को कुछ नहीं होगा, I promise you। बस तेरी वजह से मेरा बच्चा चला गया, तेरी वजह से वहां सिर्फ जली हुई गाड़ी मिली है, तेरी वजह से मेरी रूही जल। दीदी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। मुझे बोल रूही कहाँ पर है? भाई भाभी की शादी की है। तू स्टॉप इट, छोड़िए उसको। भैया और भाभी की हालत हो गई है। चाचू ने बात कर दो, तुझे बता रहा हूँ मैं। बता मुझे कहाँ पर रूही। पागल हो गए हो क्या? ये औरत तो चाहती है कि हम ऐसा कोई गलत कदम उठाएं और ये यहाँ से आसानी से निकल जाए। अब इस औरत की वजह से मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकती। एक सेकंड, देख मैं तुझसे आराम से पूछूं, मुझे बता दे रूही कहाँ पर है। बताना कहाँ पर रूही। 7 साल पहले तूने खाली रूही हमसे नहीं छीनी, हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तूने। प्लीज बोलना कहाँ पर है वो। मुझे आज भी याद है वो टूट चीखे और जलती हुई गाड़ी। दीदी देख, 1 सेकंड। देख दीदी, तू मुझे बता दे वो कहाँ पर रूही। प्लीज मुझे बता दे। आई प्रॉमिस मैं तुझे सबसे बाहर निकाल दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुझे, तेरे में कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू मुझे बता दे रूही कहाँ पे, बस इतना सा काम करते प्लीज। तू मेरी जान भी ले लेगा ना तो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी। रूही के बारे में समझा दूं? क्योंकि एक सवाल अगर तू बार-बार पूछेगा ना, उसका कुछ फायदा नहीं है। रूही मर चुकी है, सजल, शट अप। संभालो अपने आप को इशिता। पापा, तो पीहू को यहाँ लेकर आई हो। पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। पीहू बेटा, अभी नहीं। हमारी शादी जो अधूरी रह गई है हम उसे बाद में पूरा करेंगे। अरे मामा,
शादी के बारे में बात नहीं करना है, मुझे पापा से कुछ और बात करना है। पर पीहू तो एक सेकंड शगुन, क्या बात है बेटा, बोलो। पापा, रूहान वापस जा रहा है क्या? आपका वो प्रोजेक्ट उसके साथ खत्म हो गया? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही बेटा? जब मैं और मम्मा यहाँ आ रहे थे तब मैंने देखा उसको कार में बैठते हुए। और आपको पता है पापा उनके साथ कौन था? कौन था पीहू? वो अशोक अंकल, जो रोमी चाचू के फ्रेंड है ना, जो हमारे घर भी आए थे वो। पापा, रूहान वापस जा रहा है क्या? अशोक अंकल उसका बैग रख रहे थे कार में। पापा, मुझे रूहान को लास्ट टाइम बाय बाय बोलना था। हाँ रमन, पीहू गाड़ी से रूहान चिल्ला रही थी, बट पीहू इट्स ओके। हम जब भी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जब कॉन्सर्ट होगा तो रूहान से मिल लेंगे। अब प्लीज ये रूहान छोड़ो। और पीहू बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। अगर वो अशोक के साथ जा रहा था, मतलब अशोक हेल्प कर रहा होगा उसके भागने में। तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, हम अशोक के यहाँ चलते हैं, जल्दी। रोहन, हॉट चॉकलेट? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हमको थैंक यू। इट्स ओके, फॉर्मेलिटी क्या, ले लो। अच्छा रामदीन, तो पिज्जा ले आओ रोहन के लिए। जी सर। वैसे रोहन, तुम्हारी एज क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे क्या? कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ पे? आप ये सारे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप ये सारी बातें मैम से कीजिए ना। वैसे भी मैं अजनबियों से ये सारी बातें नहीं करता। वो तो मैं कर लेता, लेकिन तुम्हारी मैम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है ना, सो बात तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी रॉकस्टार। बताओ, व्हाट्स योर एज? 16 years। 16। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स? क्या तुम सिर्फ अपनी मैम के साथ टूर करते हो? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते? हाँ, मैं अपनी मैम के साथ ही टूर्स पे जाता हूँ। वो ही मेरा ख्याल रखती है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पेरेंट्स उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए। ओह, अच्छा। वैसे रोहन, हमारी जो मैम है, उन्होंने कभी अपने पास्ट के बारे में बताया तुम्हें कुछ? 7 साल पहले क्या हुआ था? या फिर तुम एक रूही नाम की लड़की को जानते हो? कभी जिक्र हुआ उसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक मुझे जाना चाहिए, कुछ पता नहीं मैम के साथ क्या हो रहा होगा, सो आई विल जस्ट लीव। ऑन लिसन टू, वो तुम्हारी मैनेजर है, तुम नहीं। और वैसे भी उसकी प्रॉब्लम है, लेट हर हैंडल इट। तुम्हें क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है? वो एक्चुअली क्या है ना, मैम ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया था एंड आज उनकी वजह से मैं ये बना हूँ। सो लाइक उनकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं उन्हें ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। आप प्लीज मेरे लिए कैब बुलवा देंगे? No, I understand, लेकिन तुम हेल्प कैसे करोगे? I mean, you can't. लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स वो हेल्प कर सकते हैं। Why don't you call them? In fact, मेरा फोन लो, ये ऑस्ट्रेलिया फोन कर लो, come on. नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता। It's okay, I'll handle, I'll manage. It's fine. रोहन, the rock star. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। I think I should leave. आप प्लीज एक कैब ऑर्डर कर देंगे? जल्दी से बताओ तुम मुझे क्या छुपा रहे हो। Tell me. I think I should leave. मैम मुसीबत में होंगी। अब एक हेल्प, नहीं, कैब। पहले बताओ, डर रहे हो मुझसे? डरने की जरूरत नहीं है। I'm here to help you. तुम्हारी मैम ने बताया नहीं तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ एक एड शूट करने वाला हूँ और उस रमन से मैं ज्यादा पैसे दूंगा तुम्हें। अब जल्दी से बता दो। प्लीज एक कैब मंगवा दीजिए, मुझे जाना। बताओ कहाँ जा रही हो?
तुम लड़का नहीं हो, लड़की हो। तुम रूही हो ना? तुम रूही हो, यही छुपा रहे थे तुम मुझसे ना? Oh my God, this is the best day of my life. अब मैं रमन से कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी, क्योंकि रूही उसकी जान मेरे पास है। जस्ट बिकॉज तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। क्या कर लोगी तुम? हाँ? कुछ नहीं कर सकते। अरे छोड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो। इसको कहाँ जा रही हो? रुको। कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद। कहां तक भागोगी? मुझे तुम्हारी असलियत पता है। दरवाजा खोलो।
वो मेरे साथ रह रही थी, मुझे बताया भी नहीं। हमारी रूही हो नीशिमा के साथ ऐसे हाइड एंड सीक खेल रही थी। पागल। रमन मिल गई। दरवाजा खोलो। वो लड़की कहाँ गई? सर ये पिज्जा। पिज्जा क्या बाहर में? लड़की कहाँ गई देखी नहीं तूने? सर आप अंदर कैसे बंद हो गए? बेटी को नुकसान पहुंचाएगा तू? मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा तू? हाँ? मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? जान से मारने में समझा तुझे? ये वो निधि का दोस्त जिससे वो बात कर रही थी, ये मिला हुआ उसके साथ। मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचेगा। अब निधि अपना मुंह खोलेगी। अब वो हर सवाल का जवाब देगी, क्योंकि हमारे पास हमारी रूही है। अब रूही जिंदा है? हाँ माँ, आले ने मुझे फोन करके बताया वो वही है, ईश्वर रमन के साथ होटल में। तू सच बोल रहा है? रूही रूही मिल गई है। रूही मिल गई? सुमी मेरी बात करा। आदि रूही कहाँ है? कैसी है वो? पुत्र एक काम कर, रूही को जल्दी से जल्दी कर लिया। क्या रूहानी हमारी रूही है? रूहानी रूही है अम्मा। उसकी पहचान छुपाने के लिए निधि ने उसे लड़का बना दिया था। इनफैक्ट वो लड़की जो ईशु के साथ रह रही थी वो ही रूही है। हाँ। हमारी रूही हमारे सामने थी। बात तो अयो, मैंने उसके बालों को तेल लगाया था, तभी मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। हाँ अम्मा, और आप बहुत जल्द उससे मिलने वाले हैं। ईशु से घर लेकर आ रही है। अयो, तो हमको उसको वेलकम करने के लिए क्या क्या बनाएगी? मैं पायसम बनाती हूँ और क्रिस्पी डोसा उसको बहुत अच्छा लगता था। अयो, इतने साल हमसे दूर रही हमारी रूही। अयो भावो, वो दीदी ने उसको कितना दुख दिया होगा। हम उसको बहुत प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो अपना सब दुख भूल जाएगी। मैं उसके बालों में तेल लगाऊंगी, फिर उनके बाल धोऊंगी, फिर उसका अयो बांधू। हाँ माँ, पहले पायसम बनाते, चलो। रूही ठीक तो होगी ना? अपा रूही इतने सालों के बाद अपने परिवार से मिल रही है तो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं बाला, तुम समझ नहीं रहे।
रूही हम लोगों के सामने थी, वो अपने पूरे परिवार के आसपास थी, लेकिन फिर भी उसने क्यों छुपाया कि वही रूही है? क्यों? रूही, बहुत शैतान हो तुम। हाँ, तुम कुछ पागल हो। तुमने मुझे नहीं बताया, अपने भैया को नहीं बताया। रेशिमा, कितना पास थी हमारे। ओह माय गॉड, रूही। देखिए मिस्टर वल्ला, अभी हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। अभी हमें सब कुछ वेरीफाई करना है। आप चलिए हमारे साथ। रूही। हाँ तोशी, अब तो आप जल्दी से वापस आ जाओ लंदन से। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपनी रूही का स्वागत मैं ढोल बजा के भंगड़ा डाल के करूंगा। मुझे पता है आप भी यहाँ होती तो ऐसे स्वागत करती ना अपनी रूही का। अरे हाँ पापा, मम्मा को कह दो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिम्मी बुआ है ना, वो ढोल ताशों के साथ नाच नाच के स्वागत करेंगी उनकी रूही का। देखना आप। सुन लिया तोशी जी, सिम्मी क्या बोल रही है? बस आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आ जाओ। ओके माता रानी, बस जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची रूही को यहाँ भेज दे। रूहान, आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, खड़े रहिए यहाँ पे। तुम अपना ड्रामा बंद करोगी निधि? रूहान नहीं है ये, मेरी बेटी है रूही। निधि, दुनिया में इतने क्रिमिनल्स होंगे लेकिन तुमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची को तुमने किडनैप किया, 7 साल अपने माँ बाप से दूर रखा और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को तुमने एक्सप्लॉइट किया। उससे मेहनत करवा करवा के दिन रात तुमने पैसे कमाए। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? इसे संभाला है मैंने, पूरी दुनिया के सामने इसका टैलेंट सामने लेके आई हूँ, इसे सुपरस्टार बनाया है, पाला है मैंने इसे। तुमने किडनैप किया था मेरी बेटी को, पाला नहीं था तुमने उसे। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ खड़े होकर बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप तो इस पे क्रिमिनल केसेस लगाइए, किडनैपिंग के, धोखाधड़ी के। कीजिए आप इसे अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा चालाक और शातिर औरत आपको नहीं मिलेगी। ये वही औरत है जो मेरी 8 साल की बच्ची को लेकर गायब हो गई। मेरा पूरा परिवार बिखेर कर रख दिया इसने। हम तो ये तक मानने को लग गए कि हमारी बच्ची दुनिया में रही नहीं, सब इस औरत की वजह से। इसने जो कांड किया ना, इसके लिए तो इसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात जानिए तो ये निमृत चोपड़ा नहीं, निधि छाबड़ा है। यहां जानी मानी वकील हुआ करती थी, जेल से भागी हुई है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका यहाँ पर। पता कीजिए और डाल दीजिए इसे जेल में जिंदगी भर के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है निधि छाबड़ा? मैं किसी निधि छाबड़ा को नहीं जानती। मेरा नाम निमृत चोपड़ा है और ये रूहान चोपड़ा है, समझे तुम? और इंस्पेक्टर, जब आपके पास कोई सबूत हो ना कि आप मुझे क्रिमिनल साबित कर पाए, उस वक्त मेरे सामने आइएगा। और क्या गलत किया अगर मैंने इस लड़की से लड़का बनाया तो? हाँ, ही इज अ रॉक स्टार। क्या फर्क पड़ता है? हर कोई आर्टिस्ट अपनी इमेज के लिए सब कुछ करता है। तो व्हाट्स द बिग डील? बकवास बंद कर अपनी, वरना गला घोट के मार दूंगा यहाँ। गला घोट कर मारने का इतना ही शौक है ना, तो पहले प्रूफ करो कि मैं निधि छाबड़ा हूँ, समझे तुम?
उससे पहले मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। और इंस्पेक्टर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वो बच्ची अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक वो अपना बयान नहीं देती तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। रूहान मेरा है। ये सब क्या है मैडम? ऐसा कहीं होता है क्या? एक तो वो लड़का है इतना फेमस, और आपको आज पता चल रहा है कि आपका बच्चा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें कैसे पता होता कि हमारी बेटी है? हमें तो लग रहा था हमारी बेटी मर चुकी है 7 साल पहले। रूहान द पॉप सेंसेशन, वो हमारी बेटी है। एक मिनट, इसने टॉर्चर किया है हमारी बेटी को, जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया है। आलिया बताओ इन्हें, काम करवाया कि नहीं? ये मारती पीटती थी रूही को, मारती थी और वैसे काम कराती थी। तुमने बताया था ना मुझे, तुम काम करती थी ना इसके लिए। यस इंस्पेक्टर, शी इज राइट। मैं इनकी कंपनी में काम करती थी ऑस्ट्रेलिया में। मैं रूहान की पीए थी एंड शी यूज्ड टू बीट हर अ लॉट। उसको टॉर्चर करती थी बहुत। इंस्पेक्टर साहब, इससे मुझसे दुश्मनी निकाली, मेरी बेटी का इस्तेमाल करके और उस पे हाथ उठा देना, तुम्हें हाथ मार करके। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें रूही को घर ले जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को घर ले जा रहा हूँ। बहुत सह लिया उसने और बहुत सह लिया हमने। मेरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है। इसके साथ आपको जो करना है। नीलू ऐसा कर, इसको ना यहाँ लटका दे। ठीक है, ये सब रूही को कितना पसंद आएगा ना। याद है दिवाली पे कैसे लटक लटक के यहाँ पर वो तोरण लगाती थी। जल्दी कर, वो आने वाली होगी। तुम घर को क्यों सजा रही हो? रूही तुम्हारे घर में नहीं आ रही है, वो इधर आ रही है, हमारे घर में। इस घर में इसका स्वागत हो रहा है क्योंकि ये ईशु का घर है। ओए, कौन सी दुनिया में हो आप? रूही हमारे घर की बच्ची है, मेरे भाई की बेटी है, तो वो हमारे घर में आएगी। आप मद्रासियों के नहीं आएगी। बड़े आए हैं क्योंकि ये ईशु उसको लेके आ रही है। तुम्हारे रमन के गुस्से ने सब कुछ खराब कर दिया था। अयो, तुम लोग तो रूही को डिजर्व ही नहीं करते। मेरे ईशु के प्यार ने, उसकी ममता ने रूही को वापस लाया है। उसका पूरा हक है रूही पर, इसलिए रूही इस घर में आएगी। मुझे लगता है ना आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आप कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। जाके ना रंगोली बनाओ आप। हाँ, नहीं तो सटिया गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया। सटिया गई हो? ये ना मैंने फैसला है, ये ना पाए क्यों माँ? क्या हुआ, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? ये बोल रही है कि मैं सटिया गई हूँ। हाँ, चुप कर लो अपनी मम्मा को, वरना सुनेंगे हमारी मुंह से। हाँ, तुम्हें क्या पड़ी इतनी रूही की? सडनली इतनी फिक्र कैसे हो गई? हाँ, अभी शाम को तो तुम्हारे घर में शादी हो रही थी, रमन तो उसमें बिजी था। ईशु उसे घर लेकर आ रही है वापस। लेट मी रिमाइंड यू। कहने वाली कौन होती है? हमारा खून है रूही, हमारे घर में आएगी। कोई भी लाए उससे क्या मतलब होता है? तुम आ गए बस अपना हक जताने के लिए बिना मतलब है। You shut up! You shut up! तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि रूही हमारे घर नहीं है। मत झगड़ा कर। पापा प्लीज, आज सब कुछ क्लियर होके रहेगा। इनकी मर्जी नहीं चलने वाली हर बार। अरे मधु, बंदूक अंदर चलो, ये भी कोई वक्त है लड़ने का। अयो विश्वा, और एक तेरी याद है? ये लोग कितना कनिंग है। ओए चुप कर, तुम चुप करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रूही यहीं पे रहेगी, हमारे पास रहेगी। ग्रेट। ऐसे करोगे रूही का स्वागत? नीलू को अंदर ले जाना। वो क्या गया? ऐसे लड़ाई करके रूही का स्वागत करोगे? तुम कुछ ना बोलो ना, वही बेटर है। कुछ घंटों पहले तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी रूही की। किस रूप में तुम होटल गई हो हमें सब पता है। अब सडनली कहां से जग गई तुम्हारी ममता? हाँ, मेरी शादी टूटी है, अपसेट थी। इंसान हूं, कोई देवी नहीं। मेरे भी इमोशंस हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रूही की आने की खुशी नहीं। तुम लोगों को लड़ना है लड़ो, मैं जा रही हूँ तैयारियां करने। रूही आ रही है। चलो। एक मिनट, तुम लोग इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो रूही है, तब से तुम लोग पर रूहान है। अरे इंस्पेक्टर, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? एक बार उससे पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। ये बेचारी क्या बोलेगी? इतना टॉर्चर किया है तुमने इसे अब तक, बेचारी सदमे में। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस पागल औरत के और करीब रहे। रमन प्लीज बोलिए इनसे, हम हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। रूही को मैं ले जा रहा हूँ। आपको जो भी तहकीकात करनी, पूछताछ करनी, घर आके कीजिएगा। चलो बेटा। अरे स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। नहीं जाना मुझे आपके साथ। मैं ही रूही हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है। क्यों बेटा, क्या हो गया रूही? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना इशिता यार। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
आज बहुत याद आ रही है तुम्हें मेरी, बहुत याद आ रही है। 7 साल पहले कहाँ थी तुम, जब तुमने अपनी बेटी के बदले मुझे दे दिया था। क्या? ओह प्लीज जस्ट शट अप। कोई किडनैप नहीं किया था इसने मुझे। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे अच्छे से याद है, इसने कहा था कि अपनी बेटी ले जाओ और मुझे रूही दे दो, और तुमने क्या किया? तुम मुझे वहां लेके गई और वहां जाके मेरा हाथ छोड़ दिया। अगर तुम मुझे देना ही नहीं चाहती थी तो तुम मुझे वहां लेके ही क्यों गई इशिता यार? है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई जवाब? और मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सब नॉर्मल हो गए। सबको लगा कि रूही इस दुनिया में नहीं रही, रूही मर चुकी है। बस फिर सब नॉर्मल हो गए, सब अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे। किसी को फर्क भी नहीं पड़ा कि रूही अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ आप अपनी एक्स वाइफ के साथ रहने लगे और तुम अपने दोस्त के साथ रहने लगी। पापा मम्मी बुलाने के लिए बच्चे तक थे तुम्हारे पास। अपना खुद का परिवार बना लिया था तुम लोगों ने। हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों ने मेरे 2 दिन तक बहुत आंसू बहाए होंगे। मेरी बरसी भी मनाई होगी तुम लोगों ने, बस और क्या। अगर इतना दिल का रिश्ता था मेरे साथ तो तुम दोनों में से किसी को मेरे रोने की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? रूही बेटा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, इन 7 सालों में हमारी जिंदगी मौत से बदतर थी। तुम्हें याद करके पल पल मरे हम लोग। और तुम जो कुछ भी बोल रही हो ना, इस औरत ने तुम्हारे दिमाग में जहर घोल रखा है। इस औरत की बात कर रहे हो आप? इस औरत की? आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ। इसने मुझे स्टार बनाया है। मैं रूही तो बनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि रूही का तो सौदा हो गया था ना। सबको पीछा छुड़ाना था रूही से। इसने मुझे रूहान बनाया, रूहान दी पॉप स्टार, दी टीन सेंसेशन, जिसे सब प्यार करते हैं, जिसे सब चाहते हैं। इसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। हाँ, ये मुझे डांटती जरूर थी, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटता तो है ना। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी रूही तो तुम्हारे घर की दीवार पर टंगी हुई है ना। जाओ उसके ऊपर एक और फ्रेश माला डाल दो, क्योंकि ये रूही तो तुम लोगों के लिए मर चुकी है।